तो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आ गया है हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का 23-24 का पेपर है और कक्षा 9वीं का है। और हिंदी का मैं आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। जो 7 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है बच्चों, सुबह सुबह, तो उसी का पेपर आ गया है। और इन क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो देख लीजिए ये पूरे पेपर को। तो हम विधिवत आपको बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, और जो जो इसमें बताया जाएगा उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर बताना है आपको। पहला है, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है? तो इसका सही आंसर होगा चिढ़ाने को नहीं होगा, इस काले संकट सागर पर मारने हेतु ये भी नहीं हो सकता है, प्रसन्न करने के लिए ये हो सकता है, और कायरता दिखाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो सकता है अपने हिसाब से सा नंबर होगा। और दूसरा है, कबीर के काव्य का मूल स्वर है समाज सुधार का, राजनीतिक चेतना का, कृषि व्यवस्था का, देश प्रेम का। तो इसमें से पहला वाला होगा, समाज सुधार का मूल स्वर था उनका, कबीरदास जी का। तो महान कवि माने जाते हैं अपने समय के। और तीसरा है, रसखान जन्म लेना चाहते थे कश्मीर में लेना चाहते थे, राजस्थान में, ब्रज में, या महाराष्ट्र के? तो रसखान जी प्रमुखता किसके? कृष्ण भक्त थे। तो इसका आंसर होगा ब्रज में होगा जहाँ तक है। तो और नेक्स्ट है, चौथा है, गंगा की रेती किसमें अंकित है? चांदनी से, रंगों से, या बालू के सांपों से, या हरियाली से? तो इसका हो सकता है गंगा गंगा की रेती किसमें है? हरियाली से हो सकता है जहाँ तक है। तो और मेघ कैसे आए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बंछन की या गर्जना करते हुए, चुपचाप या छिप छिप करके आए हैं। तो इसका सही आंसर होगा गर्जना करते हुए आते हैं कि है मेघ, और बरसात करते हैं। और छठवां है, खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है? तो इसका हरियाली, सूखी घास, बिजली की चमक, या कालिमा? तो कालिमा आसमान में छाई होती है, सूखी घास तो हो नहीं सकता है, हरियाली और बिजली। इसका सही आंसर होगा हरियाली, सॉरी, क्या होगा? हरियाली, आ नंबर होगा इसका रियल आंसर। फिर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देख लीजिए, बस क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, इसका आंसर मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ जल्दी के चक्कर में। और पहला है, ईश्वर तो सब श्वासों की मौजूद हैं। और दूसरा है, सोने का घड़ा शराब से भरा है तो निंदा ही करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है अपना, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार पड़ा है। और पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार पड़ा है। और चौथा है, मैंने माँ से यमराज के घर का पता पूछा, जहाँ तक है हो सकता है। और पांचवा है, सच्चे प्रेमी को जो प्रेमी मिल जाता है वह सब विष हो जाता है। और छठा है, क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या होगा? नीचे दब गए हैं। और फिर अपना अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाना है। तो बच्चों इसका मैं बता दे रहा हूँ, महावीर प्रसाद, तो इसका क्या होगा? सरस्वती पत्रिका हो जाएगा। उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है? ये प्रेमचंद्र जी हैं। यात्रा का सजीव चित्रण जानते हैं, यात्रा वृत्तांत होता है। नाटक क्या कहलाता है? नाटक कई अंक होते हैं नाटक में। और फिर है अपना फणीश्वर नाथ रेणु, इसका सही आंसर होगा आंचलिक उपन्यास होता है। और फिर उल्लू बनाना, तो क्या होगा? मूर्ख बनाना होगा इसका सही आंसर। और देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। एक मात्रिक चांद का नाम क्या है? तो अब नेक्स्ट है, काव्य के कितने प्रकार के होते हैं? काव्य 2 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य। और फिर दूसरा है, वृंदावन कभी भी किसकी बात की जाती सरकार नहीं रहा यह वाला। और चौथा है, टोपी से हमेशा कीमतों क्या रहा है। और पांचवा है, महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी थी। और छठवां, सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है। और फिर चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर। सत्य सत्य आपको बताना है। और देख लीजिए, कबीर क्या थे? एक समाज सुधारक थे, ये सत्य है। लसखान के गुरु विठुल दास थे, ये याद नहीं। और तीसरा है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। और पांच, सुमित्रा पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, ये सत्य है। लला दयाद की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, ये गलत हो सकता है। और निराला की रचना कुकुर मुत्ता, ये सत्य है। और छठवां है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। और अठवां में है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो बच्चों यहाँ तक जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम सब पूरा देख लेंगे आपको। तो ठीक है ना। तो फिर और एक बात और सोचना बच्चों, हमने अपने टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दिया है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लास के परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध का पीडीएफ हमने डाल दिया है। तो अगर इसका फ्री में आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से या डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर 9वीं से लेकर 12वीं तक का टोटल परीक्षा अध्ययन सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से जुड़ जाइएगा। जय हिंद।